वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट दोस्तों। ये है तीसरा लेक्चर करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर जो यूपीपीसीएस आरओ और यूपीपीसीएस प्री के लिए चल रही। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की है, नए वाले की। ठीक है, तो अब नया एक राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जारी हुआ करेगा अब। तो पूछा है कि कितनी इसकी कैटेगरी होंगी, मतलब श्रेणी कितनी होंगी और क्षेत्र कितने होंगे, एरियाज़ कितने में दिया जाएगा। तो इसका आंसर है 4, मतलब 4 श्रेणियों में और 13 क्षेत्रों में दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, सरकारी सवाल है। इसके बाद दूसरा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 जो है ये कहाँ पर हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है इसके बारे में पूछा है कि कहाँ हुआ है, पहला ये। और दूसरा बिल्कुल यूपीपीसीएस में जो स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी तरह से रखा है इसको। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में हुआ, ये ठीक है। लेकिन इसका उद्घाटन जो है वो मोदी जी ने किया था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका पहला ऑप्शन ठीक है और दूसरा गलत है। कुछ इस तरह से सवाल एग्जाम में देता है पेपर वाला यूपीपीसीएस। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है इसमें गलत कथन का चयन करना है आपको। तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमपी में लॉन्च नहीं हुआ है, ये कहाँ हुआ है, असम में लॉन्च हुआ है। नन्ही कृषक समृद्धि योजना ये यूपी के अंदर ही लॉन्च हुई है ये योजना। और इसके अंदर क्या है कि जो गाय की जो देसी गाय हैं उनके संवर्धन के लिए ये योजना चलाई जा रही है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, इसके बाद है सीएम श्रमिक कल्याण योजना। ये थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है यहाँ पर, क्योंकि ये मणिपुर नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो 2 गलत हो गए थे इसमें। अरुणाचल प्रदेश ये सही है, अरुणाचल प्रदेश में चली है ये वाली योजना। और अमृत वृक्ष आंदोलन है मोबाइल ऐप, ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ था, ये असम में लॉन्च हुआ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला इसका असम आंसर है और ये तो असम है ही। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सरपंच संवाद मोबाइल ऐप ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है इस बार एग्जाम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें भारत कोष पोर्टल ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये सही है। इसके बाद श्रेयस योजना है, ये श्रेयस योजना ये गलत है। श्रेयस योजना जो है ये ओबीसी और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको स्कॉलरशिप देने से संबंधित ये योजना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स जो होता है, सामाजिक न्याय मंत्रालय की ये स्कीम है श्रेयस योजना। ठीक है, तो ये याद रखना है। आयुष्मान भारत अभियान ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय का ही है, ये ठीक है बिल्कुल। इसके अलावा एना डैशबोर्ड ये अभी लॉन्च हुआ था शहरी मंत्रालय ने, इसमें शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं MUHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। एना डैशबोर्ड तो बहुत ही ईजी है, सबको ये याद होगा ये। इसके बाद है भारत के पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ये हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें प्रोग्रेस ऑन SDG रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस ऑन SDG के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन आएगा ही। तो प्रोग्रेस ऑन SDG रिपोर्ट ये UNDP ने नहीं लॉन्च किया है। ठीक है, ये लॉन्च किया है UNDESA ने, DESA, UNDESA ने लॉन्च किया है ये, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल डेप्थ मॉनिटर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये IMF ने लॉन्च किया है। IMF का एक और रिपोर्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो वो भी याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF का। ठीक है, इसके अलावा इमिशन गैप रिपोर्ट, जितनी भी गैप रिपोर्ट आएंगी वो सारी की सारी UNEP ने ही लॉन्च की हैं, तो ये याद रखना। UNEP का हेडक्वार्टर भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, नैरोबी में। ठीक, इसके अलावा जो है इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, ये नया ऐसा मुझे दिखा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे लॉन्च किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कई सारी और भी रिपोर्ट हैं, वो भी एग्जाम में आ जाती हैं, वो भी आपको, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, हालांकि गैप में देखो, गैप में UNEP में आ गया, लेकिन जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है, ये याद रखना है आपको इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बीज नवीनीकरण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है चेन्नई में, तो ये याद रखना है, चेन्नई के अंदर शुरू हुआ है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसके अलावा है सी गार्जन 3, ये कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ये किसी बीच में, पहला तो ये है कि ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में, दूसरा अरेबियन सी में हुआ था अभी, तो याद रखना है सी गार्डियन 3 किन देशों के बीच में हुआ और ये कहाँ पर हुआ, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कुछ सबमिट है, आसियान इंडिया बाजरा सबमिट, चूँकि आरओ के अंदर बाजरे से संबंधित मतलब एक तरह से एग्रीकल्चर संबंधित आएगा, तो जितने भी कोई सम्मेलन हुआ है, कुछ हुआ, वो आपको याद रखना है इसके अंदर। तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव ये जकार्ता में ही हुआ था, आसियान की जो सबमिट हुई इस बार सारी की सारी जकार्ता में ही हुई हैं, तो ये याद रखना है। इसके अलावा 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में, ये गलत है क्योंकि ये हुआ है बंगलुरु में। ठीक है, ये याद रखना है। 18वां ईस्ट एशिया समिट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जकार्ता में ही हुआ है ये। और ये ध्यान रखना है कि 18वां ईस्ट एशिया समिट और जो शायद 19वां आसियान समिट था, इन दोनों ही समिट्स के अंदर मोदी जी गए थे। ठीक है, ये याद रखना कौन वहाँ पर गया था भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद एपेक्स समिट 2023 ये सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर हुई है, ये याद रखना है। ठीक, इसके अलावा यहीं पर IPEF समिट भी हुई थी इंडिया वाली,
IPEF समिट, तो ये कहाँ हुई, ये भी सैन फ्रांसिस्को में ही हुई थी, ये याद रखना है आपको इसमें। इसके अलावा मित्र शक्ति 2023, ये किस किस के बीच में हुआ, पहले तो ये याद रखना है, तो ये हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और ये हुआ कहाँ पर है, तो ये पुणे में हुआ है। ठीक है, सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ है, तो पुणे में हुआ है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच।